अनुराग, ये बताइए कि महंगाई और बेरोजगारी पर भी सीएसडीएस का ये सर्वे जो कहता है 1/4 लोग हैं महाराष्ट्र के, 10 करोड़ वोटर हैं, टू बी मोर प्रिसाइज 9.63 करोड़ वोटर्स में 1/4 वोटर ये मान रहा है 24% की बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और 22% ये मान रहे हैं कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। और इसी मामले पर जब सरकार बनाने की बात आ रही है तो 60% ये मान रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बननी चाहिए अगले 5 साल के लिए। तो महंगाई पर, बेरोजगारी पर वोट होगा क्या इस सर्वे के हिसाब से अगर देखा जाए? अगर हम पहले जनरल बात करें, ऐसा होता नहीं है। मतलब महंगाई और बेरोजगारी हर आदमी को टच करती है। अगर इस पर वोट मतदान हो तो शायद मेरे ख्याल से कोई सरकार अगली बार रिपीट ना हो। ऐसा होता नहीं है आमतौर पर, है ना। लोकसभा चुनाव में हुआ क्या? वो जो वही यही सीएसडीएस का सर्वे आया। हाँ, कि भाई महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, उस पर वोट हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी फिर उसके बावजूद प्रधानमंत्री हैं भारत के, और बीजेपी अपना सत्ता बचाने में बुरी तरह कामयाब रही है ना। इतनी महंगाई होते हुए भी बेरोजगारी का जो प्रमाण है वो शायद अभूतपूर्व है, फिर भी वो स्थिति हो नहीं रही है। मुद्दे कुछ और होते हैं जमीनी स्तर पर। वोटर भारत का कुछ और चीजों पे बहक जाता है या उसको बहकाया लिया जाता है। यहाँ मुद्दा अभी जो थोड़ी देर पहले वो जो मराठा वाला जो मुद्दा है वो महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एकनाथ शिंदे की पॉपुलैरिटी देवेंद्र फडणवीस से आगे चली जाए, ये बात कैसे हो गई? 20% एकनाथ शिंदे हैं और 16% इससे जी वो आगे निकल गए उनसे। ये सर्वे बता रहा है। हुआ ऐसा है कि मराठा वोटर्स के बीच उन्होंने अपनी सहानुभूति दिखाई और लड़ते नजर आए मराठा आरक्षण के लिए। कुछ किया या नहीं किया बात अलग है, लेकिन एक बोलने की बात होती है। वहीं देवेंद्र फडणवीस मराठा वोटरों के बीच एक तरह से विलन है। ये जारंगे पाटिल और दूसरे लोग कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को हराना है, देवेंद्र फडणवीस को राजनीति बंद करनी है। मराठा ये बोल रहे हैं एक तरफ से, लेकिन एक स्थिति ये है कि उनको आरक्षण, एक मेजर चंक को, मराठा का जो बड़ा चंक है उसको आरक्षण मिल गया है ओबीसी में। जो कुणबी वर्ग है, जो बड़ा वर्ग है, बड़ी संख्या है, वो बड़ी संख्या में उनको सर्टिफिकेट्स मिले हैं ओबीसी होने के और उनको आरक्षण मिल दिया जा चुका है एकनाथ शिंदे की सरकार इस चक्कर में तो उसका कहीं ना कहीं असर होता नजर आ रहा है। इस पूरे प्रोसेस में ओबीसी खेमा भी नाराज दिखाई दिया। उसी को साधने के लिए क्रीमी लेयर 8 से 15 लाख कर दिया, 15 ओबीसी की जातियों को शुमार करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। जी, इस सब से संख्या बढ़ती जा रही है ना। मतलब कोई इससे कोई उस वर्ग को न्याय मिलने की उम्मीद और घटती चली जा रही है। ये जो आपने क्रीमी लेयर बढ़ा दिया तो उससे तो एक उच्च वर्ग का फायदा हुआ, वंचित वर्ग तो और वंचित हो गया ना। 1.25 लाख रुपए वाले भी ओबीसी में शामिल हो गए। जी, अब इसके बावजूद अब ये जो है एक अजीब सा गड्ढमड्ढ सा हो गया है। ये जो हम लोग पिछले लोकसभा चुनाव की तरफ बड़े साफ तरीके से कह रहे थे कि मेजर मराठा वोट एमवीए को जा रहा है, ओबीसी वोट जा रहा है कहीं ना कहीं महायुति की तरफ, सत्ता पक्ष की तरफ। अब हम उतने साफ तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ गणित बदल रहे हैं। ये संजय कुमार जी का सर्वे हम पूरी तरह अगर खारिज न करें और उसको माने उसके मुद्दों को, तो ये संकेत दे रहा है कि कहीं वोट बैंक कहीं ना कहीं सरक रहा है और वो सरकना जो है वो महायुति के पक्ष में जाता दिख रहा है एमवीए की तुलना में। जो बिल्कुल पूरी तरह से आज की स्थिति जो दिखाई दे रही है वो ये, अगर ये सर्वे ठीक है और परफेक्ट है या ये संकेत भी अगर दे रहा है, इसके संकेत भी हम मान लें, पूरी तरह इसको स्वीकार ना भी करें, तो अगर ये संकेत हैं तो संकेत यही हैं कि कहीं ना कहीं एमवीए को सतर्क रहने की जरूरत है। और वो जो उद्धव ठाकरे जो कह रहे थे, उद्धव ठाकरे का कहना ठीक था। मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा गया कि उद्धव ठाकरे का शायद ना बनाना ज़्यादा अच्छा है। मेरा मानना ये है कि ये अगर सर्वे ठीक है और उद्धव ठाकरे फेस हैं, बड़े फेस हैं, तो उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करके शायद बेहतर रिजल्ट होते। क्योंकि शिवसेना के बारे में सबसे बड़ी बात ये है कि शिवसेना किसी जाति की पार्टी में कभी गिनती में नहीं आई। शिवसेना ने कभी अपने
50-60 साल के इतिहास में कभी जाति की राजनीति नहीं की। उसमें हर जाति के वर्ग के लोग हैं और वो उनको बाला साहब ठाकरे ने हर जाति वर्ग को मौका दिया। बाला साहब के पिताजी एंटी ब्राह्मण आंदोलन प्रबोधनकार जी जो थे वो एंटी ब्राह्मण आंदोलन से जुड़े हुए थे, लेकिन बाला साहब ने जैसे ही सत्ता आई तो पहले मनोहर जोशी एक ब्राह्मण थे जिनको पहला ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना उनके कार्यकाल में। वो लीक तोड़ करके काम करना शिवसेना की आदत है। चलते चलते मैं ये भी टिप्पणी कर दूं कि इस बार बीजेपी ने बहुत सेफ खेल खेला है। अभी 99 उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, उसमें 71 सिटिंग मेंबर उतार दिए हैं। हाँ, एब्सोल्यूट। वो जो है एक बीजेपी एक तरह से डरी और सहमा हुआ खेल खेल रही है। कोई आगे खुल करके खेलने की स्थिति में बीजेपी नजर नहीं आ रही लेकिन है। आपने अनुराग तो क्या जो ऐसा बिल्कुल- होगा क्या लेकिन कि बीजेपी दो चीजें, ये वाली बात जरा पूरी कर लीजिए फिर मैं अपना सवाल रखूं। जी, कहीं ना कहीं वो बीजेपी का जो खेला है, आरएसएस जो उससे चाहता था कि वो जो पूरे वर्ग को बदला जाए, पूरा एक नया खेल रचा जाए, वो बीजेपी ने किया नहीं और बीजेपी ने बहुत सेफ खेला है और उन्हीं पुराने चेहरों को मौका दिया है। इससे क्या हो रहा है कि नीचे जो काडर है उसमें जब आप चेहरे बदल देते हो तो नए को मौका मिलता है, आगे वो प्रमोशन पाते हैं। एक नगर सेवक जो है वो बन जाता है एमएलए, तो एक नगर सेवक की सीट खाली होती है। कहीं ना कहीं वो जो चर्न होता है, वो चर्निंग जो है वो बीजेपी करना इस समय भूल गई। नया नेतृत्व उभरता है, नए चेहरे सामने आते हैं, एक नई वेव आती है। ज्यादा हमारे यहाँ वोटर युवा है, उसको आकर्षित करने का एक मौका आता है। बीजेपी उससे चूकती नजर आ रही है इस बार, और वो दूसरी उससे चीज ये